अब आ जाता है प्रभो शीर्षक से जयशंकर प्रसाद का पाठ। अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया? उत्तर है, जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग किया। जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग किया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसाद के कौन से काव्य की तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है? तो उत्तर होगा, प्रसाद के कामायनी नामक नाटक की तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जाती है। प्रसाद के कामायनी नामक जो रचना है उसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जाती है। प्रश्न संख्या 3, प्रसाद की प्रभो कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? प्रसाद की प्रभो कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? काव्य संग्रह का नाम है कानन कुसुम। प्रसाद की प्रभो कविता कानन कुसुम काव्य संग्रह से ली गई है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रसाद ने किन किन विधाओं में अपना परिचय दिया? प्रसाद ने किन किन विधाओं में अपना परिचय दिया? उत्तर है, प्रसाद ने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध लेखन में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध, इन सभी में उन्होंने लिखा। प्रश्न नंबर 5 है, मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? उत्तर है, मनुष्य के मनोरथ ईश्वर की दया होने पर ही पूर्ण होते हैं। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? मनुष्य के मनोरथ ईश्वर की दया होने पर ही पूर्ण होते हैं। कवि ने प्रेममय प्रकाश किसे बताया? कवि ने प्रेममय प्रकाश किसे बताया? कवि ने प्रेममय प्रकाश प्रभु को बताया। कवि ने प्रेममय प्रकाश प्रभु को बताया। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य जगत में कवि को कहाँ से पहचान मिली? साहित्य जगत में कवि को कहाँ से पहचान मिली? उत्तर है, हिंदू नामक मासिक पत्रिका के संपादन से कवि को साहित्य जगत में पहचान मिली। हिंदू नामक मासिक पत्रिका के संपादन से कवि को साहित्य जगत में पहचान मिली। प्रश्न संख्या 8 है, प्रभो कविता में कवि ने क्या आशा व्यक्त की है? प्रभो कविता में कवि ने यह आशा व्यक्त की है कि ईश्वर उनके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेगा। प्रभो कविता में कवि ने यह आशा व्यक्त की है कि ईश्वर उसके मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण करेगा। धरा बराबर क्या बता रही है? उत्तर है, धरा बराबर बताती है कि संसार रूपी इस उपवन का माली कौन है। धरा बराबर बताती है कि संसार रूपी इस उपवन का माली कौन है। प्रश्न संख्या 10 है, कवि ने प्रकृति को और ईश्वर को क्या क्या बताया है? उत्तर है, कवि ने प्रकृति को कमलिनी और ईश्वर को सूर्य बताया है। कवि ने प्रकृति को कमलिनी और ईश्वर को सूर्य बताया है। प्रश्न संख्या 11, कवि ने ईश्वर को किस असीम उपवन का माली बताया है? कवि ने ईश्वर को सृष्टि रूपी असीम उपवन का माली बताया है। कवि ने ईश्वर को सृष्टि रूपी असीम उपवन का माली बताया है। प्रश्न संख्या है 12, प्रभो कविता का विषय क्या है? प्रभो कविता का विषय क्या? प्रभो कविता ईश्वर को संबोधित रचना है। इसमें ईश्वर के स्वरूप तथा उसका प्रेममयी दया की व्यापकता का दर्शन कराया गया है। प्रभो का विषय क्या है? प्रभो कविता का विषय क्या है? प्रभो कविता ईश्वर को संबोधित रचना है। इसमें ईश्वर के स्वरूप तथा उसकी प्रेममयी दया की व्यापकता का दर्शन कराया गया है। अब लघुतरात्मक प्रश्न है, कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? उत्तर है, ईश्वर के प्रारंभ का किसी को कोई पता नहीं है और ना कोई उस परमात्मा के प्रारंभ का या आदिकाल को जान सकता है। उसे अजन्मा व अनादि ही स्वीकार किया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, दयानिधि से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, दयानिधि से तात्पर्य दया के भंडार या अनंत दयालु शक्ति से है। दयानिधि से तात्पर्य दया के भंडार या अनंत दयालु शक्ति से है। ऐसी शक्ति ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकती। अतः दयानिधि का तात्पर्य दया के असीम सागर परमात्मा से है। प्रश्न संख्या 15,
प्रभु कविता में सभी पुकार करके क्या कहते हैं? प्रभु कविता में सभी पुकार करके क्या कहते हैं? उत्तर है, सभी पुकार करके यही कहते हैं कि ईश्वर दयालु है, दया के सागर हैं। सभी पुकार करके यही कहते हैं कि ईश्वर दयालु है, दया के सागर हैं। उनकी दया होने पर ही मनुष्य के सभी मनोरथ सहज ही पूरे हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, प्रकृति रूपी कमलिनी सूर्य को देखकर खिलती है, विकसित होती है। सूर्य ही कमलिनी के प्राण और उसका जीवन सर्वस्व है। वह उसी के प्रेममय प्रकाश से खिलती है, जीवन पाती है। इसी प्रकार सभी मनुष्य और प्राणी ईश्वर के प्रेममय प्रकाश से ही जीवन प्राप्त करते हैं और उनकी वृद्धि और विकास होता है। प्रश्न संख्या 17 है, यह कविता क्या संदेश देती है? उत्तर है, इस कविता का मूल संदेश ईश्वर की व्यापकता से है। संसार की सभी गतिविधियां उस परम तत्व की ही लीला हैं। इस कविता का मूल संदेश ईश्वर की व्यापकता से है। संसार की सभी गतिविधियां उस परम तत्व की ही लीला है। अतः जीवन को सुखी, संपन्न, प्रसन्न, श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं को ईश्वर की शरण में छोड़कर केवल अपना कर्तव्य पूर्ण करते रहो। ईश्वर की दया एक न एक दिन अवश्य होगी और सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। प्रश्न संख्या 18 है, ईश्वर की मुस्कान के लिए कौन सा उपमान दिया गया है? उत्तर है, कवि ने ईश्वर की मुस्कान के लिए चंद्रमा की चांदनी का उपमान दिया है, क्योंकि चंद्रमा की निर्मल चांदनी रात्रि के घने अंधकार में भी लोगों का मन प्रसन्न कर देती है। कवि ने ईश्वर की मधुर मुस्कान के लिए चंद्रमा की चांदनी का उपमान दिया है, क्योंकि चंद्रमा की निर्मल चांदनी रात्रि के घने अंधकार में भी लोगों का मन प्रसन्न कर देती है। 19 नंबर का प्रश्न है, यही तो आशा दिला रही है, इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, इस पंक्ति के द्वारा कवि ने ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त की है। वह सभी प्राणियों पर दया कर उनके मनोरथ पूर्ण करता है। हमें ईश्वर की दया, कृपा चाहिए। इसी आधार पर कवि को आशा है कि उनके मनोरथ भी ईश्वर की दया कृपा से पूरे होंगे। 20वें नंबर का प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय संक्षेप में लिखो। उत्तर है, छायावाद के प्रमुख कवि प्रसाद का जन्म सन 1889 में हुआ। इन्होंने सारा अध्ययन घर पर ही रहकर किया। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी व अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आपने काव्य रचना के साथ साथ नाटक, कहानी, उपन्यास विधा में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 15 नवंबर 1937 को आपका स्वर्गवास हो गया। यहाँ पर विधा के स्थान पर ये विद्या शब्द छप गया है, जो कि मिसप्रिंट के कारण है। यहाँ हमें विद्या नहीं बल्कि हमें विधा पढ़ना है। दोबारा से पढ़ेंगे। छायावाद के प्रमुख कवि प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ। इन्होंने सारा अध्ययन घर पर रह के किया। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया और काव्य रचना के साथ साथ नाटक, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखे। 15 नवंबर 1937 को इनका स्वर्गवास हुआ। प्रश्न नंबर 21 है, प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य में आंसू, लहर, झरना और कामायनी। काव्य संग्रह जो इनके हैं वो है आंसू, लहर, झरना और कामायनी। नाटक जो है वो इनका है ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त। नाटक ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। उपन्यास जो इन्होंने लिखे वे थे कंकाल, तितली, इरावती, आकाशदीप। कंकाल, तितली, इरावती और आकाशदीप इनके उपन्यास थे। कहानी संग्रह जो इन्होंने लिखे वे थे छाया, पुरस्कार, इंद्रजाल और आंधी। छाया, पुरस्कार, इंद्रजाल और आंधी।